हेलो एंड वेलकम बैक विद लव आरजी में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो जैसा कि मैं हर बार आप लोगों के साथ एक नया एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आपके लाइफ में काम आ सके। तो इस बार मैं कुछ ऐसी आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप अपने बच्चे का, अपने नवजात शिशु का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, उसी के ऊपर ही पूरी वीडियो है आज की। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो यही है, और जो हमारा पूरा टॉपिक है उसी के ऊपर ही बेस्ड है कि आप अपने नवजात शिशु का किस तरीके से ख्याल रखें। राइट। तो आपको इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि आपको जब अपने बेबी के साथ, मतलब लाइक डॉक्टर आपको जब बेबी आपके हाथ में आके देते हैं आपका, तो आपको सबसे पहली जो उसके लिए प्रायोरिटी बनती है वो यही है कि आपको उसको दूध पिलाना है। राइट। आपको सबसे पहले एज ए न्यू मॉम आपको उसको दूध पिलाना है। ये सबसे मस्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि माँ के दूध से सर्वोत्तम आहार बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिलाइए उस टाइम। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने बेबी को लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि हम अपने बच्चे को लेने से पहले अपने हाथ को अच्छे से वॉश करें, सैनिटाइज़ करें। अगर आपके पास उस टाइम पर आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप हाँ हैंड वॉश करें जाके, या फिर आप को जैसा कि पता है सैनिटाइज़र तो हम रख ही सकते हैं, तो हमारे पास जो सैनिटाइज़र उसको अच्छे से यूज़ करके अपने हाथों को पोंछ कर बच्चे को लीजिए। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है इसमें वो यही है कि अपने बच्चे को किस तरीके से आपको लेना है, और उसको सबसे पहले आपको दूध पिलाना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो ये है कि इस टाइम पर आप अपने बच्चे को 30 मिनट के अंदर, मतलब 30 मिनट के अंदर, या आपको जैसे ही डॉक्टर आपका बेबी देते हैं, जिस भी टाइम पर आपको देते हैं, आपको सबसे पहले अपने बच्चे को दूध देना है। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बट उसको ज़्यादा लेट नहीं करना है, इसीलिए आपको 30 मिनट के अंदर अपने बच्चे को दूध पिलाना है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि आप अपने बेबी को जब भी गोद में लें तो उसका जो सर है वो इस हथेली पे इस तरीके से लेकर, गोद में इस तरीके से उसका सर जो है हथेली में होना चाहिए। उसका सर नीचे लटकना नहीं चाहिए। नीचे लटकने पर क्या होगा कि वो जो दूध है उसका जो दूध जा रहा है वो गलत डायरेक्शन में हो जाएगा, और इससे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। इससे नाक बंद हो सकती बच्चे की, और बच्चे की जान पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि बच्चे को उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से केयर करना है। बच्चे को आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं छोड़ के लेना है गोद में, या फिर उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर दूध का भार नहीं छोड़ना है। आपको बच्चे को अच्छे से फीड कराना है उस टाइम पर। बच्चे के गोद में लेने के साथ साथ में बच्चे के साथ में ध्यान रखना है कि बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है या नहीं। ठीक है। उसके बाद आपका जो चौथा जो पॉइंट है आपका वो यही है कि आप अच्छे से बच्चे को दूध पिलाइए। अच्छे से बच्चे को, मतलब दूध पिलाने के टाइम पे सारी चीज़ों का ख्याल रखें कि बच्चा दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है। या बच्चे को अगर जब आप दूध पिलाएं तो दूध का वज़न उसके ऊपर ना छोड़ें बिल्कुल भी, क्योंकि इससे बच्चे की नाक बंद हो सकती है और वो उसकी जान के ऊपर ये बात आ सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि बच्चा भी छोटा है, उसको नहीं पता कि किस तरीके से उस चीज़ को, उसको सिचुएशन को हैंडल करना है। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और बच्चे को लेट कर दूध नहीं पिलाना है। इट इज़ वेरी डेंजरस। आपको बच्चे को लेट कर दूध नहीं पिलाना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम आपकी सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। एज अ न्यू मॉम मैं भी इस चीज़ को हैंडल कर चुकी हूँ। तो आपको उस टाइम पर कोशिश करनी है कि आप अच्छे से पोजीशन लिए, थोड़ा सा बैठें, और बैठने के साथ ही उसको दूध पिलाएं, क्योंकि लेट कर दूध पिलाना बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को लेट कर दूध नहीं पिलाना है। बच्चे को बिल्कुल भी पूरी तरीके से फ्री नहीं छोड़ देना है कि बच्चा खुद ही दूध पी लेगा। नहीं, क्योंकि बच्चा भी नया है, न्यू है, तो इसके लिए सब चीज़ बिल्कुल ही न्यू है। तो आपको खुद उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको खुद दूध को अच्छे से बच्चे को पिलाना है। ठीक है। और इसमें आपको खुद भी पता है कि बच्चा अगर छोटा है अभी, तो इस टाइम पे बच्चे के साथ में आपको पूरी तरीके से केयर फुल रहना पड़ेगा। तो ये हमारा कुछ चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर उस टाइम पे आप बच्चे को
किसी भी अपने जैसे रिलेटिव आते हैं, अगर रिलेटिव आ रहे हैं तो उनको प्लीज़ बच्चे को उस टाइम पे ना ही दीजिए। अगर दे रहे हैं तो उससे पहले उनके हाथ को सैनिटाइज़ कराइए और या फिर उनको बोलिए हैंड को वॉश करके आएँ। ठीक है, तो ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया कि इस टाइम पे ये तो मस्ट है कि अगर आप अपनी बेबी को किसी के हाथ में दे रहे हैं तो उसके हैंड वॉश होना, मतलब हाथों का धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका मास्क भी पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट किसी के कॉन्टैक्ट में आ रहा है माँ के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि उसको अभी जैसे कि आपको पता ही है कि बच्चा अभी है, अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, तो उसको इस टाइम वैसे ही बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑलमोस्ट सब कुछ के लिए न्यू होता है, टोटल न्यू एटमॉस्फेयर में है वो, और फिर ऐसी बीमारी में तो हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट। हमारा 6ठा पॉइंट ये है कि आप बच्चे को उस टाइम पर किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट ना लगाएं, किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट को उसके ऊपर अप्लाई ना करें। बिकॉज़ अब बच्चा अभी नया है तो उसको 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री रहने दें। सबसे ज़्यादा इस टाइम ज़रूरी माँ का दूध है, तो उसको माँ का दूध दें। वो उसके लिए हर एक कहते हैं कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा उसके लिए वो दवाई है, तो उसको वही बस चाहिए, उसको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको बच्चे को दूध के सिवाय किसी और चीज़ की मतलब अप्लाई नहीं करना है उसके ऊपर। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका बेबी जो है वो अच्छे से फीड नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। हर 3-3 घंटे बाद आपको बच्चे को दूध पिलाना है। ये हमारा 6ठा पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होता है, हम लोग कई बार एक बार हमने दूध पिला दिया तो हम बहुत देर तक भूल जाते हैं। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बच्चे को हर 3 घंटे बाद दूध पिलाना है। बच्चा अगर सो भी रहा है तो भी उसको उठाइए और उसको दूध पिलाइए। क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं अपने बेबी को, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि मैं अपना खुद का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर ही करती हूँ। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने अपने बेबी को जब दूध पिलाया तो उसके थोड़ी देर बाद मतलब काफ़ी 3-4 घंटे हो गए और मैंने उसको सोने दिया। फिर डॉक्टर ने आके मुझसे पूछा इसने दोबारा दूध पिया, इसने अभी दूध पिया कि नहीं पिया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि हर आपको 3-3 घंटे बाद या फिर 2-2 3-3 घंटे बाद आपको इसको दूध पिलाना है। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि हर 2-3 घंटे बाद बच्चे को आपको दूध पिलाना है। ठीक है। और इसमें क्या है कि बच्चे को अगर वो सो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि उसको आराम करने देंगे। नहीं, बच्चा क्योंकि अभी न्यू हुआ है तो उसको तो वैसे भी सोना ही सोना है। वो तो काफ़ी महीने तक सोता ही रहेगा, ऐसे ही लगभग 2-3 महीने तक तो वो ऑलमोस्ट ऐसे ही सोएगा। बट इसमें आपको ख्याल रखना है, आपको बच्चे को उठाना है और दूध पिलाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6ठा पॉइंट। 7 पॉइंट हमारा ये है कि आप जब भी बच्चे के साथ में मतलब रहते हैं तो उस टाइम पर आप ध्यान रखें कि बच्चा अगर दूध पीने के तुरंत बाद ही, मतलब जैसे बच्चे ने दूध पिया है और अगर उसने वैसा ही दूध निकाल दिया है जैसा उसने पिया है, तो ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप उस टाइम पर डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, बच्चे का क्योंकि आपको ख्याल रखना है तो उसमें ये पॉइंट भी आपको रखना है कि बच्चे ने दूध जो पिया है वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को जब बच्चा दूध पी लेता है तो उसके बाद आप उसको डकार दिलाना है। डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बच्चे को जल्दी से दूध हजम होगा। तो आपको उस टाइम पे क्या ध्यान रखना है कि बच्चे ने दूध पी लिया है तो उसके बाद तुरंत बाद आप उस बच्चे को गोद में लीजिए। बच्चे को ऐसे करके कंधे से लगाइए और उसके पीठ पे इस तरीके से रब करना है, इस तरीके से पीठ एरिया पे रब करना है और ऐसे 2 बार तक थप थप करना है और फिर उसको रब करना है और फिर उससे देखिए बच्चा जल्दी डकार ले लेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा अभी बैलेंस नहीं कर सकता, हम बिठाकर डकार नहीं दिला सकते हैं। ये भी कुछ पोजीशन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि बच्चों को किस किस तरीके से डकार दिलानी चाहिए, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। बट अभी हमारा बच्चा क्योंकि नवजात शिशु है, छोटा है, तो उसके लिए हमें डकार उसको सिर्फ इसी पोजीशन में दिलानी है। बच्चे को इस तरीके से अपने कंधे पे रखना है और उसको इस तरीके से रब करना है, फिर उसको ऐसे थपथपाना है, फिर उसको रब करना है। इस तरीके से बच्चा जल्दी डकार ले लेगा। तो इससे बच्चे का जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा रहेगा और बच्चा जल्दी से ही दूध को हजम कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7 पॉइंट। तो हम जो मैंने आपको बताई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें 7 पॉइंट जो है उसमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी है कि आपको किस तरीके से बच्चे को डकार दिलानी है। हमारा 8वां पॉइंट ये है कि अगर इन सारी कंडीशंस में आपको लगता है कि बच्चा आपका अच्छे से दूध नहीं पी रहा है, तो आप उस टाइम पर डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि हमें ख्याल रखना है, तो ख्याल में ये पॉइंट भी आता है कि हमारे बच्चे ने दूध पिया है या नहीं पिया है। अगर बहुत ज़्यादा देर हो गई, बच्चा सच में दूध नहीं पी रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ले रहा है और वो सोए जा रहा है, तो आपको ऐसे में डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, जैसे कि जो भी घबराने वाली बात है उसमें अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा पॉइंट आ रहा है जैसे कि
तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की उस टाइम पे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा लो होती है, तो हमें अच्छे से उसका हर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आए और किसी भी तरीके की कोई भी हार्मफुल चीज़ उसके हम करीब में ना रखें, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अभी लो है। तो हमें उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा 8 पॉइंट। तो उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि आपको किस तरीके से अपने बेबी को मतलब लाइक हर एक चीज़ में उसकी केयर करनी है उस टाइम पर। अब हम आपको कुछ अब इस टाइम पे आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है। वो ये है कि आपको देखना है कि आपका बेबी कहीं पीले रंग का तो नहीं है। अगर आपके बेबी का रंग बहुत ज़्यादा पीला है तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए। अगर उसका रंग ब्लू में आ रहा है तो भी ठीक नहीं है, आप उस टाइम पे डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब उल्टी कर रहा है तो भी इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे ने डिले कर दिया है पॉटी करने में, अगर 2 से 3 दिन लग गए तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें आप घबराएं नहीं। क्योंकि इतना तो ऑलमोस्ट वो दूध पी रहा है तो दूध पे ही डिपेंड है, तो ऑलमोस्ट वो सू करता है तो उसमें ही सारा निकल जाता है। तो अगर वो 2 से 3 दिन लगा रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। बट अगर बच्चा ज़्यादा टाइम ले रहा है पॉटी करने में, उसने पॉटी नहीं की है कम से कम 3-4 दिन, पाँचवा दिन लग गया है, तो आप ऐसे में डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ठीक है। और बाकी अगर बच्चा ज़्यादा तेज़ तेज़ की सांसें ले रहा है तो ये भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इसमें भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तुरंत ऑन द स्पॉट आपसे डॉक्टर को बात करनी है, उसको बच्चे को मतलब बच्चे को आपको डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपको बताना है कि कितना मतलब दूध किस तरीके से पी रहा है। हर एक चीज़ आपको डॉक्टर के साथ शेयर करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर से शेयर करेंगे आप तो आपको सल्यूशन मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है एक नवजात शिशु के साथ में। अगर आपको उसकी केयर करनी है तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने होंगे कि बच्चा दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है। अगर दूध पिया है तो उसको डकार कैसे दिलानी है, बच्चे को कितने कितने घंटे बाद दूध देना है, हर एक 3-3 घंटे बाद आपको दूध देना है। बच्चा अगर दूध पीने के बाद तुरंत डकार लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहा तो उसको आप ट्राई करें कि बहुत अच्छे से उसको रब करें और उसको डकार दिलाएं। बच्चे को किसी भी अदर कांटेक्ट में ना लें। सॉरी गाइस, वो एक्चुअली मेरी बेटी आयत उठ गई है सोकर, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा बीच में। हाँ, तो मैं यहीं पर मैं जो कह रही थी कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने बच्चे का और हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें बेबी का केयर करना है इस टाइम पर। तो हमें ये चीज़ सारी ध्यान में रखनी है कि बच्चे का पेट ना फूला हुआ हो। अगर ऐसे में पेट फूला है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। हेलो करो, हेलो करो सबको, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, देखो उधर देखो। ओहो, आई आई, ऐसे करो, ऐसे करो, हेलो। तो ये सारी जो टिप्स हैं आप इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं एक बच्चे के लिए। एज अ न्यू मॉम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।